ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के दिसंबर के महीने में कन्या राशि वालों के लिए उनके राशिफल को लेकर के। दिसंबर का महीना आपका कैसा व्यतीत होने वाला है कन्या राशि वालों के लिए, विशेष करके आपको क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस तरह की प्राप्ति होने वाली है, कहाँ कहाँ पर आपको किस किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दर्शकों, सब कुछ काल की गति पर निर्भर करता है और ये काल की गति एक ऐसी गति है, ये चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में जो है कहीं से कहीं जो है हमारे इस वेग को अपने वेग के द्वारा, काल की गति के द्वारा और हमारे वेग पर अंकुश लगा करके और कहीं से कहीं भी किसी भी समय किसी भी वक्त हमको अपने काल के उस चक्र में फंसा करके और किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इस स्थिति को जान लेना अति आवश्यक है। यदि इस स्थिति को जान लिया तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमारी दिनचर्या व्यतीत हो सकती है यदि कि हम इस काल की गति को जान लें। काल की गति को जान लेना ही एक बहुत बड़ा ऋषि मुनियों का काम है। काल की गति को जानना, उस गति के अनुसार अपने आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, उसी के अनुसार चलना फिरना, खाना पीना, सोना, रहना, उठना, जागना, ये सब काल की गति के अनुसार निर्भर करता है। दर्शकों, आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपकी राशि से ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसी कॉम्बिनेशन के आधार पर राशिफल का हम निर्माण करते हैं। उसी राशिफल के अनुसार आपको हम इसलिए बताते हैं कि इस महीने में आपको क्या क्या किन किन वस्तुओं की प्राप्ति होने वाली है और कहाँ कहाँ पर किन किन वस्तुओं की आपको हानि होने वाली है, कहाँ कहाँ कौन सी दिशा आपके लिए सार्थक रहेगी, कौन सी दिशा में जाने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ बहुत समय से आपके घर में कुछ ऐसे कार्य, मांगलिक कार्य हैं जो नहीं हुए हैं या उनको होना है तो कब होना है, किस तरह की स्थिति है। क्या दिसंबर के महीने में भी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य होने के संकेत दे रहे हैं, या कुछ ऐसे कार्य होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं जिनसे के द्वारा कि जैसे आप बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि घर बना लें, मकान बना लें, या बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि नया वाहन ले लें तो आप नहीं ले पा रहे हैं। क्या दिसंबर के महीने में इस तरह की स्थिति बन सकती है? इन्हीं तमाम प्रश्नों को लेकर के आज मैं आपके सामने मैं ये दिसंबर के महीने में कन्या राशि वालों के लिए उनके राशिफल को लेकर के ये जो वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। आप जरूर हमारे इस वीडियो को देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जब आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो को देखेंगे तो आप जरूर कुछ न कुछ नया पाएंगे। दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड होती है आप तक पहुँच जाए, आप उस अपनी वीडियो, हमारी जो वीडियो है आप तक पहुँचते ही आप चाहें कि उस वीडियो का संपूर्ण भाग आप देखना चाहते हैं, तत्काल देखना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि सब कुछ दैवाधीन है। दैव के अधीन इसलिए है क्योंकि ग्रह नक्षत्र आदि की जो चाल है वो भी दैव के अधीन है, उस ब्रह्म के अधीन है। ब्रह्म से बढ़कर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आप ये मान करके चलिए कि देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 12 राशियाँ हैं, 12 कोष्ठक हैं, 12 खाने हैं। यहाँ पर मैंने जो दशा रखे हैं, यहीं पर आपकी राशि के 12 कोष्ठक, 12 खानों का जो निरूपण किया है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति मैंने जो दशा रखी है, यहाँ पर देखिए कि ये 12 खाने, 12 कोष्ठक, हमारे ऋषि मुनि ने इन 12 खानों को, 12 कोष्ठकों को 12 भावों की संज्ञा दी है। 12 भावों का मतलब ये हो गया, ये पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से 12 भाव है। 12 भाव में पहला भाव है। पहला भाव जो है, पहला यहाँ पर मैंने आपके लिखे कन्या राशि लिखी है, चंद्रमा लिखा हुआ है। कन्या राशि का मतलब यह है कि यह आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है और लग्न की राशि के साथ साथ आपकी राशि के जो स्वामी देवता है, देखिए कन्या राशि के स्वामी देवता है बुध देवता है। और यदि आपकी कन्या राशि आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है, आपके लग्न के स्वामी भी बुध देवता कहलाएंगे। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर आपको यदि ये जानना अति आवश्यक होगा कि देखिए ऐसा है, ये 12 राशि में एक राशि का जो मान है ये 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। और 12 ये जो 12 खाने हैं, 12 खाने में अलग अलग 12 राशियों का जो मान आप एक जगह जोड़ करके रखते हैं तो 360 डिग्री का ये संपूर्ण जोड़ियां का मान जो है 360 डिग्री का होता है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपकी जो कन्या राशि वालों के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं, इन नक्षत्रों के अंतर्गत आपका जन्म हुआ तो निश्चित तौर पर
आपको अपनी राशि कन्या राशि जाननी चाहिए और आपकी जन्म पत्रिका आपने जहाँ पर भी जिस किसी से भी बना रखी हो, दैवज्ञ से, ज्योतिषी से, अपने ज्योतिषाचार्य विद्वान से जो भी बनाई हो, तो उन्होंने उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा होगा कि ये आपका नक्षत्र है, ये आपका चरण है टो पा पी, ये उत्तरा फाल्गुनी के जो है दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपका है। और इन अक्षरों इन चरणों में जो है ये जो है दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, टो पा पी, इन अक्षरों के अंतर्गत नाम आता है, तो आपकी राशि कन्या राशि है। इसके बाद हस्त नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, पू, षा, अणा, ठा, ये जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण हस्त नक्षत्र के, और इस तरह से हस्त। और फिर इसके बाद चित्रा, पे, पो, पहला चरण, दूसरा चरण, चित्रा नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण, इस तरह से पे पो तक जो है यहाँ तक कन्या राशि आती है। इसके बाद जो है आगे फिर तुला राशि का विस्तार होगा। इसी के साथ दर्शकों इन 9 चरणों की एक राशि का निर्माण होता है, 9 चरणों की, और 12 राशियों में 108 चरण होते हैं। इस तरह से दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि की जो ग्रहों की स्थिति दिख रही है इस समय में। देखिए कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों से सबसे पहले आपको जानना होगा, कन्या राशि वालों के लिए उनकी आपकी अपनी स्वयं की राशि से इस समय सूर्य देवता जो है वृश्चिक राशि में संचरण करें। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है वृश्चिक राशि में सूर्य देवता, यहाँ पर लिखा है देखिए, और वृश्चिक राशि में सूर्य देवता यहाँ पर 13 जनवरी तक रहेंगे। 13 जनवरी के बाद 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति होगी तो उस समय में सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण करेंगे, और तब तक के लिए ये खरमास रहेगा। और सूर्य देवता की जो स्थिति है आकाशीय सौरभ मंडल में, सूर्य देवता एक प्रधान देवता माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं। सूर्य देवता जो है आकाशीय सौरभ मंडल के राजा कहलाते हैं, ग्रहों के राजा कहलाते हैं, और सूर्य देवता को ग्रहों का राजा कहा है। इस स्थिति में सूर्य प्रधान ग्रह है। सूर्य प्रधान ग्रह होते हुए अभी जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि हैं ये सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, आपको ये जानना चाहिए। इसी के साथ देखिए सूर्य देवता का जो शौर्य है, उनका जो पराक्रम है, और उसी के अनुसार आपका भी अपना शौर्य है, अपना पराक्रम है स्वयं का। यदि सूर्य देवता की जो पोजीशन है आपकी राशि से यहाँ पर तीसरे स्थान पर वृश्चिक राशि में 13 जनवरी तक की जो पोजीशन रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत हैं, और आपके शरीरस्थ यानी कि आपके जो शरीरस्थ यानी कि आपके जो शरीरस्थ सौरभ चक्र है और आकाशीय जो सौरभ चक्र है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी सूर्य की जो स्थिति है वो सूर्य देवता की जो पोजीशन है बहुत अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सूर्य देवता की इस पोजीशन के कारण आप बहुत कुछ करने में दिसंबर के महीने में बहुत उत्साहित होकर के कठिन से कठिन काम को करने में भी आप सफल रहेंगे, आप निश्चित बने रहेंगे, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और आप दिसंबर के महीने में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने अपने मन में आज तक सोचते हुए आए हैं और काम पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन दिसंबर के महीने में आप चुटकी भर में 1 लोटा जल जो है भगवान सूर्य देवता को आप सुबह सुबह उगते सूरज को आप दीजिए। आप चुटकी भर में अपना जो रुका हुआ कार्य है उसको पूरा कर लीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपको एक नई दिशा मिलेगी, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। और यहाँ पर देखिए ऐसा है जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित बीमारी हो, हड्डियों या जोड़ों से संबंधित बीमारी हो, जोड़ों में गांठों में दर्द रहता हो, वो भी जो है प्रातः काल के सूर्य देवता को, उगते हुए सूरज देवता को आप प्रणाम करिए रोज जो है। और सूर्य की जो प्रातःकालीन किरणें होती हैं उन किरणों के सामने में जा कर के आप बहुत देर तक आंख बंद करके खड़े रहिए और जो है सूर्य देवता को प्रणाम करिए। और 1 लोटा जल सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रक्त चंदन डाल करके और थोड़ा गुड़ भी डालिए, ओम घृणी सूर्याय नमः ये सब कह करके सूर्य देवता को जल दिया करिए। और विशेष करके किसी भी 12 राशियों वाले ये सब काम कर सकते हैं। और कन्या राशि वालों के लिए विशेष मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है काम करने में किसी भी तरह का कोई दिसंबर के महीने में आलस्य नहीं रहेगा। भरपूर जो है आप उत्साहित होते हुए, कर्मठी होते हुए काम करेंगे। और दूसरा, सामाजिक तौर पर सामाजिक लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ किसी सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ में बहुत एक्टिव होकर के आप कार्य करेंगे, जिससे कि आपका मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। दूसरा, अपनी वाणी को थोड़ा सा आप थोड़ा अंकुश लगाते हुए चलेंगे। अनर्गल मिथ्या भाषण आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा दिसंबर के महीने में। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए ऐसा है 3 दिसंबर तक की जो पोजीशन है,
3 दिसंबर तक की जो पोजीशन है यहाँ पर, क्योंकि 4 दिसंबर को यहाँ तुला राशि से वृश्चिक राशि में जो है मंगल देवता यहाँ पर संचरण करेंगे। 3 दिसंबर तक तुला राशि में रहेंगे और 3 दिसंबर तक की स्थिति जो है वो थोड़ा सा आपने अपने अनुकूल करनी होगी। 3 दिसंबर यानी कि पहले शुरुआती तौर पर दिसंबर में जो है ये इन 3 दिनों में ही यदि आपका कहीं पर कुछ किसी के साथ आर्गूमेंट होता है, कुछ बहसबाजी होती है, तो आप बिल्कुल अपने को संभाल करके रखिए। किसी भी तरह का अनर्गल मिथ्या भाषण करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि दिसंबर के महीने में 4 दिसंबर के बाद की जो पोजीशन जाएगी, 4 दिसंबर के बाद देखिए 4 दिसंबर में जो पोजीशन जा रही है यहाँ पर मंगल देवता वृश्चिक राशि में जब यहाँ पर आएंगे 4 दिसंबर को 2021 को यहाँ पर आएंगे, मंगल देवता अपनी वृश्चिक राशि में आएंगे। ये मंगल देवता की अपनी राशि है। मंगल देवता की दो जो राशियां हैं, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल देवता है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देवता है। यहाँ पर जो है मंगल देवता आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं और आपके सहोदरों का भी आपको बहुत भरपूर सहयोग मिलने वाला है। और इसी के साथ में आपकी व्यस्तता भी बढ़ने वाली है। राजनीतिक क्षेत्र के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर कहीं न कहीं आपको अपना दल बदल करना पड़ सकता है, यानी कि दल को, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उस पार्टी से दूसरी पार्टी में आप जो है जा सकते हैं। आपका जो है दूसरी तरफ से और चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों से साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी तरह से हतोत्साहित न हो, क्योंकि आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ने ही वाली है। आपके घर कुटुंब परिवार में शांति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में मनचाहा फल की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। इसके साथ अपने को थोड़ा सा कुछ और अधिक जो है आप क्रियान्वित करते हुए चलें। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए माता के स्वास्थ्य को लेकर के, माता को हड्डी से संबंधित, और ये देखिए अपने बैक पेन की स्थिति दिखाई दे रही है। बैक पेन के साथ साथ माता को देखिए, बैक पेन के साथ साथ आगे घुटनों में जो है और पैरों में भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जिससे कि माता जी आपकी बहुत थोड़ा सा कुछ जैसे गठिया वायु कहते हैं ना, उससे कुछ थोड़ा सा कुछ परेशान रह सकती हैं। इसे ध्यान देना है और खान पान में सावधानी रखनी है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा पिता से बिल्कुल आप निश्चिंत बने रहें। पिता का स्वास्थ्य भी ठीक है दिसंबर के महीने में और पिता की तरफ से आपको धन लाभ भी मिलने वाला है। और इसी तरह से अभी आपको बताऊंगा इष्ट मित्रों का, बंधु बांधवों का सहयोग भरपूर प्राप्त करेंगे। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर घर, भूमि, मकान, भवन आदि जो कुछ भी आपने कुछ लेना है, खरीदारी करनी है, तो आप जो है इसे 14 दिसंबर तक जो कुछ करना है आप कर डालिए, क्योंकि 14 दिसंबर के बाद खरमास चढ़ेगा। और इसके साथ साथ में इस खरमास में, उसके महीने में और किसी भी तरह के जो शुभ कार्य हैं, वैवाहिक आदि कार्य हैं, व्रतबंध और वैवाहिक आदि मांगलिक कार्य, ये सब कुछ बंद हो जाएंगे। और इसी के साथ इन सबको मेरे तौर तरीके से नहीं, हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्र के अनुसार भी हर मास में इन सब कार्यों को वर्जित रखना चाहिए। हाँ, इतना है कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, भगवान नारायण से संबंधित पूजा पाठ कर सकते हैं और श्रीमद् भागवत की कथा आदि सुन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसी के साथ अपना नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उसे भी आप करते रहिए, वो वर्जित नहीं है। जो रोज़ आप नित्य आराधना करते हैं, नित्य संध्योपासन करते हैं, संध्योपासना करते हैं, वो सब करिए। आप त्रिकाल संध्या करने वाले त्रिकाल संध्या करें, जो जितना कर सकते हैं करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये आप सभी लोगों के लिए मेरा ये है। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, यदि आपके दिसंबर के महीने में कुछ ऐसी स्थिति आपके सामने उत्पन्न होने वाली है, पहले से आपके कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं, तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित बने रहेंगे। प्रेम संबंध, क्योंकि एक से अधिक प्रेम संबंध चलने की स्थिति दिखाई दे रही है। जब दो नावों में पैर रखेंगे तो नाव कहीं कहीं डगमगाएगी, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी के साथ में आपको ध्यान देना है, अपने जो है संतान पक्ष को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत बने रहिए। संतान का भरपूर सहयोग, और अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो इस दिसंबर के महीने में संतान सुख प्राप्ति के संकेत भी कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर देखिए राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आप जब पिछले से आप जो अच्छा सराहनीय कार्य करते हुए आए हैं उसका बहुत अच्छा फल परिणाम आपको मिलने वाला है। इसके साथ में दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ऋण रोग शत्रु वाला भाव है, ये ऋण रोग छठा भाव है। यहाँ पर ननिहाल पक्ष से थोड़ा कुछ शुभ संकेत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ननिहाल पक्ष के कुछ जो है
ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर जो है किसी का भी आपको कुछ अशुभ समाचार मिलने के संयोग दिखा, नाना के स्वास्थ्य अथवा नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित बने रहेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरह का ऋण लेना और ऋण देना दिसंबर के महीने में आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पर इतना जरूर ध्यान देंगे कि यदि आप ऐसा अपने उतावलेपन में कुछ ऐसा करते हैं तो आपके लिए जो है ये नुकसानदायक है। इसी के साथ में अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर देखिए अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए। इसमें जो है आपको वाता पित्ता कफा में जो है कफ से संबंधित शिकायत जो है ज़्यादा रहेगी, ठंड से आपको बचना होगा। और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन को लेकर के यहाँ पर देखिए आपके सप्तम स्थान के स्वामी देवता, आपकी राशि से 7वें स्थान के स्वामी देवता हैं, ये हैं गुरु देवता। गुरु देवता की जो स्थिति छठे भाव में है, और ये जो छठे भाव में शनि के घर में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में इस समय में संचरण कर रहे हैं। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लेकर के हाँ यह है कि अन्य ग्रहों की जो बलाबल जो स्थिति है उसके अनुसार आपका दाम्पत्य जीवन जो है दिसंबर के महीने में बहुत आनंददायक जीवन रहेगा। और ये जो स्थिति है आनंददायक रहेगी और आपसी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। हाँ, किसी भी तरह का आर्गूमेंट करना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। आर्गूमेंट न करें, एक दूसरे को सहयोग दें और एक दूसरे की बात को सुनें, तो आपके घर में शांति रहेगी, कुटुंब में शांति रहेगी। अब बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए इस दिसंबर के महीने में थोड़ा सा कहीं न कहीं आपका जो व्यापारिक स्तर जो उठा हुआ था उसमें थोड़ा सा कहीं कमी आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और इससे जो है आप अपने व्यापारिक क्षेत्र से किसी भी तरह का कोई हतोत्साहित बिल्कुल न हो, लेकिन आगे चल के आपके कुछ सुखद परिणाम होंगे। इसी के साथ शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से आपको थोड़ा सा बचना होगा, सोच विचार करके करिए। यदि आप जरूरी समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है तो आप शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार है उनकी सलाह ले लीजिए। और इसी के साथ दर्शकों दिसंबर के महीने में आपकी दक्षिण पूर्वी देशों की जो यात्रा है वो बहुत अधिक सफल रहेगी। और दूरदेशी यात्रा आप चाहते हैं कि उत्तर पश्चिमी देशों की यात्रा थोड़ा सा कहीं कहीं उसमें कुछ रोड़ा लगने का संकेत दिखाई दे रहा है। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा आप आराम से कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा में किसी तरह के कोई व्यवधान नहीं है। और इसी के साथ में आप देखिए यहाँ पर अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस महीने का जो आपका जो लकी नंबर है वो 6 नंबर है और जो आपका लकी कलर है वो हरा कलर है। इसी के साथ दर्शकों अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे हमारी अगली वीडियो का आप इंतजार करिए। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।